हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जो गन्ने का लीफ होपर होता है जिसका साइंटिफिक नेम होता है पायरिला पर्पुसिला, उसके बारे में, जो कि हमारी जूलॉजी 5th सेमेस्टर की फर्स्ट बुक का टॉपिक है और इसी का सिलेबस क्या है हम कंप्लीट कर रहे हैं। बाकी वीडियोस भी आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं अगर आप अपनी फर्स्ट बुक को कंप्लीट करना चाहें। ये हमारी कुछ दिनों में कंप्लीट होने भी वाली है। और चलिए तो शुरू करते हैं। लीफ होपर ऑफ शुगर केन। गन्ने के लीफ होपर को पायरिला पर्पुसिला कहते हैं। यह पूरे भारत में पाया जाता है और यह गन्ने की फसल को अधिक हानि पहुंचाता है, इसीलिए क्या बोलते हैं हम इसे, लीफ होपर ऑफ शुगर केन। और यह उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में अधिक सक्रिय होता है। यद्यपि यह मुख्यतः गन्ने का नाशक कीट है, किंतु यह मक्का, गेहूं, जौ, जई, बाजरा आदि पर भी आक्रमण करता है। यानी कि ये जो मुख्यतः किसका नाशक कीट है, गन्ने का, लेकिन और भी फसलें हमारी नष्ट करता है। कभी कभी यह कीट भिंडी, करेला, गोभी आदि पर भी पाया जाता है, किंतु ये पौधे इसके वैकल्पिक पोषक नहीं हैं, यानी कि ये इसके होस्ट नहीं है। होस्ट इनका क्या है, गन्ना ही है इनका होस्ट जो है हमारा। अब देख लेते हैं क्लासिफिकेशन क्या है। अगर हम एग्जाम में क्लासिफिकेशन लिख के आएंगे तो हमें अच्छे नंबर मिलते हैं। क्लासिफिकेशन याद होना चाहिए अगर हम किसी के बारे में लिख रहे हैं उसका। क्लास होती है इंसेक्टा, ऑर्डर होता है इसका हेमीपटेरा, फैमिली होती है फुलगोरिडी एंड जीनस होता है पायरिला और स्पीसीज होती है हमारी पर्पुसिला। ओके, तो ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन। अब पढ़ लेते हैं इसके आकारिकी एवं जनन चक्र के बारे में। यह पीले रंग का 8 से 10 मिलीमीटर लंबा होता है और सीड्स जो होता है वो आगे की ओर तुंड के रूप में निकला रहता है। जो इसका सीड्स होता है वो अभी आप डायग्राम में देखना कि किस प्रकार से निकला हुआ है, जिस पर लाल रंग के 2 नेत्र होते हैं। और पायरिला पूरे वर्ष जनन करता है। अप्रैल व मई के महीने में मादा पत्तियों की निचली सतह पर समूह में 300 से 500 अंडे देती है और शीतकाल में अक्टूबर से नवंबर के महीने में यह पर्णाक्षत के अंदर अंडे देती है। देखिए यहाँ पर आपको डायग्राम दिया गया है। यहाँ पर ये क्या है, एक शुगर केन की जो लीफ होती है हमारी वो है, ठीक है, और ये इसके एग्स यहाँ पर बाहर है और यहाँ पर जो ये शुगर केन पर एग देते हैं वो एग्स हैं यहाँ पर, और ये इसकी हमारी लीफ है। यहाँ पर ये इसका निम्फ है और जबकि ये एडल्ट है। ओके, एग्स होगा, एग्स से फिर उसके बाद निम्फ बनेंगे और उसके बाद जो है ये पूरा एक वयस्क जीव यानी कि एडल्ट बन जाता है। ये होता है हमारा लाइफ साइकिल जो हमारा पायरिला पर्पुसिला होता है उसका। आप डायग्राम बना सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे जो होते हैं लॉन्ग में आते हैं और इनका जीवन चक्र नियंत्रण लिखने को हमें इसमें ज़्यादा आता है। तो आप अगर डायग्राम बनाएंगे तो क्या है, आपको 15 नंबर भी मिल सकते हैं और उससे थोड़े बहुत कम अगर कट जाए तो। चलिए, दिन में अंडों से गर्मी के मौसम में 7 से 22 दिन में अंडों से निम्फ बाहर निकल आते हैं और सर्दी के मौसम में अंडों का स्फुटन काफ़ी विलंब से होता है। यानी कि इससे पता चल रहा है कि गर्मी में क्या है, निम्फ ज़्यादा जल्दी बाहर निकल आते हैं, लेकिन सर्दी के मौसम में जो है स्फुटन वो देरी से होता है। निम्फ सफ़ेद रंग का होता है और ये पत्तियों से रस चूसकर बड़े होते हैं। इनमें 5 बार निर्मोचन होता है और गर्मी में 6 से 8 सप्ताह में तथा सर्दियों में 4 माह में ये निम्फ इमेगो में रूपांतरित हो जाते हैं। और वयस्क कीट का जो जीवन काल है 5 से 8 सप्ताह का होता है। पूरे वर्ष में पायरिला की 4 पीढ़ियों को देखा गया है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चौथी पीढ़ियों में अंड निक्षेपण यानी कि जो एग डिपॉजिट करते हैं ये अप्रैल, जून, अगस्त तथा नवंबर के महीनों में होता है। उसके बाद जो है हार्म यानी कि क्या क्या क्षति हमारी फसल को पहुंचाते हैं। निम्फ तथा वयस्क गन्ने की मांसल पत्तियों का रस चूसते हैं जिससे पत्तियां पीली पड़कर सूख जाती हैं। आपने भी देखा होगा कि गन्ने की पत्तियां जो हैं वो पीली पड़ जाती हैं और जब उस पर कोई फंगस वगैरह लग जाता है, यानी कि इसका लीफ ऊपर भी अगर लग जाता है। और ये अब मीठा व चिपचिपा पदार्थ स्रावित करते हैं जिससे संड्यू कहते हैं। इस पर हानिकारक कवक काले मोल्ड्स के रूप में वृद्धि करते हैं
जिससे प्रकाश संश्लेषण क्रिया का दमन होता है तथा शर्करा कम मात्रा में निर्मित होती है। खुद ही सोचिए कि क्या पत्तियां जब पीली पड़ जाएंगी सूखकर, ग्रीन जो हमारी लीफ होती है उनमें तो क्लोरोफिल पाया जाता है, तो फिर प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया कहाँ से ही हो पाएगी और कहाँ से क्या है शर्करा निर्मित हो पाएगी। और शर्करा जब बनेगी नहीं तो फिर उसको पौधे को भी नहीं मिल पाएगी, इसीलिए क्या है वो नष्ट होनी मतलब तय है। ठीक है, अगर क्या है पत्तियाँ पीली पड़ जाएंगी लीफ होपर से तो नष्ट तो होगी ही। उसके बाद रोकथाम देख लीजिए यहाँ पर, रोकथाम एवं नियंत्रण यानी कि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कैसे होगा। अंट समूहों को एकत्रित करके जला देना चाहिए तथा फिनाइल का स्प्रे करना चाहिए। केवल पायरिला रोधी किस्मों जैसे कि हमारी होती है CO365 तथा CO957 को ही बोना चाहिए और संक्रमित फसल पर प्रति हेक्टेयर 40 किलोग्राम मैलाथियोन डस्ट या 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सेविन डस्ट का स्प्रे करना चाहिए और 0.125 से 0.25% एग्रोसाइड पाउडर को 100 से 250 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कराना चाहिए और 0.25 से 0.35 लीटर जो हमारा होता है एंड्रिन यानी कि केमिकल, उसको 10 लीटर मिट्टी के तेल में स्प्रे करना चाहिए। इससे क्या है जो लीफ होपर होता है सो उसके अंडे नष्ट हो जाते हैं और इसका बढ़ने का जो एक वो होता है बहुत कम हो जाता है। और आगे भी आप मेरे चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं अपनी बुक को कंप्लीट करने के लिए। धन्यवाद।